झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। जनवरी 2026 में संभावित नगर निकाय चुनाव से पहले सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्ष में बीजेपी आमने सामने आ गए। चुनाव की प्रक्रिया दलगत आधार पर और वोटिंग सिस्टम को लेकर दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। रिपोर्ट देखिए। नगर निकाय चुनाव से पहले झारखंड में सियासी घमासान, दलगत चुनाव और वोटिंग सिस्टम पर आमने सामने जेएमएम बीजेपी ने हेमंत सरकार पर कसा तंज। जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस गुंडागर्दी पर विश्वास करने वाली पार्टी है। बीजेपी ने चुनाव ईवीएम से कराने की मांग उठाई। झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव मार्च 2026 तक संपन्न कराने का लक्ष्य रखा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सभी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार मांग उठा रही है कि राज्य के सभी 48 नगर निकायों में चुनाव दलगत आधार पर कराया जाए। पार्टी का कहना है कि गैर दलगत चुनाव की स्थिति में भीतरघात की आशंका बनी रहती है। इसके साथ ही भाजपा ने ईवीएम से मतदान कराने की भी मांग उठाई है। भाजपा का आरोप है कि बैलेट पेपर से मतदान में धांधली और भ्रष्टाचार की संभावना अधिक रहती है। लेकिन पारदर्शी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर के ये चुनाव नहीं कराना चाहते और ये इनकी जो मंशा है, ये शुरू से ही गुंडागर्दी पे ये विश्वास करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसलिए उस पर विश्वास करने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं। ये ईवीएम में कराने से डर, ये लोग तो ये लोग आपस में ये सब अंदर से मिले हुए हैं। ये गुंडे वाली पार्टी है ना इनकी, ये साफ है। ये अभी केवल उगाही पार्टी बन के रह गई है और ये चाहते हैं कि वहाँ पे धांधली करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। मूल उद्देश्य उनका वही है। ये दिखावे के लिए वैसा दिख रहे हैं, अंदर से ये एक है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में नगर निकाय चुनाव हमेशा गैर दलगत आधार पर होते रहे हैं और यही परंपरा आगे भी जारी रहनी चाहिए। हालांकि झामुमो का दावा है कि उनके समर्थक और कार्यकर्ता स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे और मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर जीत हासिल करेंगे। अभी तक जो विपक्षी शहरों पर ही अपना नगाड़ा बजाते वो सफाया हो जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव दलगत हो या गैर दलगत, इससे ज्यादा अहम यह है कि जीतने वाला प्रतिनिधि ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाए। इसमें पढ़े लिखे लोग आए, पढ़े लोग जीत करके आए, अच्छे लोग आए, युवा आए जो कम से कम झारखंड के बारे में सोचे। ऐसे लोग आएंगे तो जरूर कुछ न कुछ कार्य होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर सत्ताधारी गठबंधन के भीतर ही हलचल के संकेत मिल रहे हैं। आदित्यपुर जैसे क्षेत्रों में झामुमो द्वारा समय से पहले प्रत्याशी घोषित किए जाने की खबरों के बाद कांग्रेस और झामुमो के बीच तालमेल को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल झारखंड के 9 नगर निकाय समेत कुल 48 नगर निकायों में चुनाव होने हैं, जो कई वर्षों से लंबित है। वहीं भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव झारखंड की राजनीति का बड़ा सियासी मुद्दा बनने वाला है। T45 के लिए रांची से संवाददाता सूरज कुमार की रिपोर्ट।